गाय और बैल दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी खुशी गांव के पास एक छोटे से जंगल में रहा करते थे। गाय गर्भवती थी। वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को अपने खुद के घर में जन्म दे। यूं तो जंगल में गाय और बैल हमेशा कहीं भी सो जाया करते थे। एक दिन गाय ने अपनी मन की बात अपने पति से कही। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा जब दुनिया में आए तो वो अपने खुद के घर में आए। क्यों ना हम एक बांस का छोटा सा घर बना लें? क्या कहते हो आप? बैल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है, अरे पूरा जंगल हमारा घर है और तुम अपने बच्चे को एक सीमित जगह पर रखना चाहती हो। हाँ, तुम भी ना जाने कहाँ कहाँ की बातें लेकर दिमाग में घूमती रहती हो। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को घर जल्दी लौट आऊंगा। अपना ख्याल रखना। बैल समय से अपने काम पर निकल जाता है। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने के लिए उस जंगल में आती है। दोनों एक दिन बात कर रहे थे। बहन, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अपने खुद के घर में जन्म ले। यूँ तो जंगल पूरा अपना है, मेरा पति भी यही कहता है, मगर मुझे ऐसा लगता है इंसानों की तरह हमें भी एक दायरे में रहना चाहिए। बच्चे का अपना घर होगा, वह सुरक्षित होगा। कोई और जानवर यूं ही कभी भी आकर उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात की। मैंने भी अपना नया घर अभी अभी बनवाया है। बांस का बनाया है, बहुत पक्का है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा घर भी बनवा देती हूँ। मगर मेरे पति तो मानते ही नहीं। गैया अपनी बहन को सारी बात बताती है। दोनों की बातें वहीं दूर खड़ा हुआ बैल सुन लेता है। उसे अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है। मेरी बीवी पेट से है और उसका इतना छोटा सा मान मैं नहीं रख पाया। मुझे उसके लिए ये घर बनाकर ही रखना होगा। दिन रात मेहनत करके वो एक प्यारा सा घर अपनी बीवी के लिए बनाता है और उसे तोहफे में देता है। गैया बहुत खुश हो जाती है। अरे, आप तो मना करते थे और आपने खुद ही ये घर बना दिया। बहुत सुंदर है जी। मुझे माफ कर दो गैया, तुम ठीक कहती हो। हमारे बच्चे को अपने स्वयं के घर में ही आना चाहिए। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उस नए घर में रहने लगते हैं। बहुत जल्द गैया का बछड़ा हो जाता है और वो उस घर में बिल्कुल सुरक्षित रहने लगता है। मूर्ख राजा और शेर। एक बहुत बड़े राज्य में एक बहुत बड़ा राजा अपनी रानी और प्रजा के साथ रहा करता था। राजा यूं तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे हर समय अपनी तारीफ करने की और शेखियां मारने की बहुत बुरी आदत थी। राजा यूं तो काफी शक्तिशाली था, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसे हर बात को बढ़ चढ़ कर बताना बहुत पसंद था। इस बात से राजा की अपनी पत्नी महारानी भी परेशान हो चुकी थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, ओहो, ये सूरज भी ना सुबह सुबह इतनी गर्मी हो जाती है। चलो आंगन में घूमते हैं, नहीं तो इस सूरज का कुछ करना पड़ेगा। रानी जोर जोर से हंसने लगती है। आप भी ना सूरज का क्या करोगे? चलो, ये अच्छा है कि आंगन में घूम लेते हैं। राजा और रानी आंगन में सैर करने लगते हैं। इतनी देर में रानी कुछ पक्षियों को दाना देने लगती है। दाना देने के दौरान एक पक्षी उन्हें घायल कर देता है और उनके हाथ पर चोट लग जाती है। अरे, मैं तो दाना खिला रही थी और इस पक्षी ने मुझे ही घायल कर दिया। राजा को इस बात से बहुत गुस्सा आया। इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। राजा बहुत दूर तक उस पक्षी का पीछा करता है, लेकिन पक्षी उनके हाथ ही नहीं आता। रानी हंसने लगती है। बस करो, बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, एक पक्षी भी नहीं पकड़ पाए मेरे लिए। राजा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। महारानी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। माफ कीजिए महाराज, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मैं सच में चाहती हूँ कि मैं देखूं तो सही कि आप कितने बलवान हैं। हो सके तो एक ऐसा पक्षी जिसने मुझे घायल किया है, उसे आप दंड दें, ये कोई बड़ी बात नहीं।
राजा नाराज हो जाता है और जंगल की तरफ शिकार करने लग जाता है और जाते जाते अपनी रानी से कहता है, तुम एक पक्षी की बात करती हो? मैं आज तुम्हारे सामने एक शेर लेकर आऊंगा, शेर की खाल दूंगा तुम्हें। राजा अपनी सेना के साथ जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर शेर का शिकार करने की ठान लेता है, मगर बहुत दूर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें शेर नहीं मिलता। तभी सेनापति राजा से कहता है, महाराज, आप महल में वापस चलिए, लगता है शेर जंगल में मौजूद ही नहीं है। चुप रहो मंत्री, हम इस तरह हार मारने वाले नहीं। आज हमने रानी से वादा किया है कि आज हम शेर की खाल लेकर ही घर पहुंचेंगे। अभी राजा ऐसी बातें कर ही रहा था कि शेर वहाँ पर आक्रमण कर देता है। राजा की जान बाल बाल बचती है। सेनापति बहुत हिम्मत वाला था, उसने तुरंत शेर को मार डाला और राजा से कहा, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, मगर यहाँ आसपास और कोई नहीं है और मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। आप महल में यही कहिएगा कि ये शिकार आपने किया है। महामंत्री ने अपनी ईमानदारी दिखाई और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कुछ हद से ज्यादा ही अपनी तारीफ करता है। राजा महारानी के लिए शेर की खाल ले जाता है। सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, मगर उस दिन के बाद से राजा ने अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ने बंद कर दिए। बाघ बना सफेद शेर का दुश्मन। जंगल में सफेद शेर का राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा था। सभी जंगल के लोग अपने राजा से बहुत अधिक खुश थे। हर किसी को उसकी हर फैसले पर बहुत ज्यादा नाज होता था। एक दिन वहाँ पर रहने वाले बाघ को राजा शेर की बुराई करने का मन हुआ। वो चाहता था कि सफेद राजा को वहाँ गद्दी से हटा दिया जाए और बाघ को राजा बना दिया जाए, मगर बाघ की हरकतें एक राजा जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हर किसी को परेशान किया करता था, बेवजह लोगों का शिकार किया करता था और जगह जगह जाकर एक दिन वो राजा शेर की बुराइयां करने लग जाता है। जब ये बात राजा शेर को पता चलती है तो सफेद शेर उसे सजा सुनाता है। देखो बाघ, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार सचेत किया है, तुम्हारी हरकतें इस पूरे जंगल को नहीं भाती। बेवजह शिकार करते हो, अपने ही राजा का अपमान करते हो और लोगों को भड़काते हो। निकल जाओ हमारे जंगल से, यही तुम्हारी सजा है। राजा शेर बाघ को जंगल से बाहर कर देता है। बाघ कसम खाता है कि अब वो राजा शेर से बदला लेकर रहेगा। वो अपनी बहन के यहाँ रहने चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े अजगर से होती है। अब तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हो चुके हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं, बताओ क्या काम है। बाघ अजगर से सफेद शेर की बेटी को डसने के लिए कहता है। अपनी दोस्ती निभाने के लिए अजगर राजा शेर की बेटी को डसने की चाल में चल पड़ता है। अभी अजगर राजा की बेटी को डसने ही वाला था कि अचानक उड़ते हुए चील की नजर अजगर पर पड़ी और उसने उसे घायल कर दिया। ये बात जब राजा ने देखी तो राजा के साथ साथ बाकी जानवर भी वहाँ आ गए। अरे चील, ये तुमने क्यों किया? इस अजगर को इस तरह घायल कर दिया। अरे मगर ये अजगर तो हमारे जंगल का नहीं है। जी महाराज, बिल्कुल सही समझा आपने। ये अजगर हमारी प्यारी बिटिया आपकी बेटी को डसना चाहता था। और जानते हैं इसे भेजने वाला कौन है? मैं कुछ समझा नहीं। बाघ आपसे बदला लेने के लिए इसे दोस्ती में मनाकर यहाँ पर लेकर आया है। सफेद शेर उसी समय अजगर को जंगल से बाहर निकाल देता है। बाहर पहुंचकर अजगर अपने दोस्त से कहता है, मैं दोस्ती में आकर तुम्हारी बात मान बैठा। वो लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने तुम हो। किसी से बेवजह बदला लेना, और वो भी उनके बच्चों के माध्यम से, ये गलत बात है। आज से तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म। तुमने अपने साथ साथ मेरा भी अपमान होने दिया। जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद हमारे जंगल में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है बाघ। और इस तरह से बाघ को एक और जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्ती से वो हाथ धो बैठता है
और फिर से एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ता है।